जेयूआई ने पीटीआई के कले में दरार डाल दी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जेयूआई के जुबैर अली 63,000 वोट लेकर मेयर पेशावर मुंतखब, पीटीआई के रिजवान बंगश 50,000 से जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सिटी मेयर तहसील चेयरमैन की 18 नशिस्तों के साथ जेयूआई सबसे बड़ी जमात बन गई। हुक्मरान जमात पीटीआई 14 नशिस्तें लेकर दूसरे नंबर पर, आज़ाद उम्मीदवार और ANP 9 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, तहरीके इस्लाहात पाकिस्तान 2 नशिस्तों पर कामयाब। बकाखेल, बन्नू, डेरा सिटी और दरा आदम खेल में नाखुशगवार वाक़यात के बायस इंतखाबात मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को धचका। पेशावर की 7 तहसीलों में पीटीआई सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। पेशावर की तहसील पुश्ताखरा में भी जेयूआई का पलड़ा भारी। टांकी दोनों तहसीलों पर भी जेयूआई कामयाब। तहसील चेयरमैन शबकदर, तहसील चेयरमैन टल की नशिस्त पर भी जेयूआई फातेह। लकी मरवत की तहसील नौरंग से जमात इस्लामी के हाजी अजीजुल्लाह 17,000 वोट लेकर कामयाब। महंगाई ने मारा या अपनों ने, पीटीआई रहनुमा फट पड़े, एक दूसरे पर उंगलियां उठा दी। केपी असम्बली के डिप्टी स्पीकर महमूद जान का अपने ही रहनुमाओं पर बिक जाने का संगीन इल्जाम। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का एतराफ। महंगाई को वजह करार दे दिया, बोले हार जीत होती रहती है, हमें सबसे ज्यादा मुश्किलात की वजह महंगाई रही। शुक्र है हमारी हुकूमत पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। वज़ीर आला केपी महमूद खान ने हार जीत को सिस्टम का हिस्सा करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के नताइज ने पीटीआई में दरारें वाज़ेह कर दी। साबिक सूबाई वजीर हिशाम इनामुल्लाह का वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को चैलेंज, कहते हैं दोनों इस्तीफा देकर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। देखते हैं अवाम अली अमीन गंडापुर का साथ देती है या मेरा। सिटी मेयर नौशहरा की सीट के लिए परवेज खटक के साहबजादे इसहाक खटक 46,783 वोट लेकर आ गए। जेयूआई की मुफ्ती हाकिम अली दूसरे नंबर पर। स्पीकर कौमी असम्बली के गजन अताउल्ला खान तहसील काउंसिल सवाबी के चेयरमैन मुंतखब। पीटीआई उम्मीदवार ने 29,363 वोट लिए। ANP के उम्मीदवार अकमल खान 21,050 वोट लेकर हार गए। आप देखेंगे कि एक प्रोग्रेसिव किस्म की मेरी कंट्रीब्यूशन होगी इस सूबे के खातिर। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जहां के बगैर सूद के हम एग्रीकल्चर लोन देंगे, बिजनेस लोन देंगे, घरों के लोन देंगे, सेहत कार्ड देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने पहले शुरू की हैं और केपी से पहले शुरू की हैं। पीटीआई की टिकट पर मुशीर खजाना शौकत तरीन सेनेटर मुंतखब। शौकत तरीन ने 87, ANP और जेयूआई के उम्मीदवारों ने 13 वोट हासिल किए। सेनेट इंतखाब में केपी असम्बली के 122 अरकान ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन ने कहा, पूरी दुनिया में महंगाई है, मुल्क में गैस नहीं है, इसलिए आवाम तक नहीं पहुँच रही। एहसास राशन प्रोग्राम से 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के आइंदा मरहले में हिकमत अमली तब्दील करेंगे, इलेक्शन का तज्जिया करेंगे, पार्टी डिसिप्लिन पर तवज्जो देनी होगी। वफाकी वजीर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इलेक्शन के इशूज़ को देखने के लिए कमेटी बनी है जो तमाम मामला देखेगी। इमरान खान का नजरिया है इलेक्शन में शफाफियत हो। इमरान खान ने मजबूत मकामी हुकूमत का वादा पूरा कर दिया। अब पंजाब में भी बाइख्तियार निज़ाम कायम होने जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार बराह रास्त तहसील की सतह पर वोट से मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिवायत है कि वज़ीर आला की सूरत में डिक्टेटर रखो और काम चलाओ। सीधी सी बात है, पहले इसकी छुट्टी करो फिर हमसे बात करो तो हम मुल्क संभालेंगे। फॉर्मूले बना बना कर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को चला और संभाल सकती है। आसिफ जरदारी का नवाब शाह में ज़ोहरानी से खिताब, कहा मुल्क पर जब भी कोई मुसीबत आई है तो पीपल्स पार्टी ने ही मुल्क को संभाला है।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत से फिर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा हर माह बिजली और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कौम का मुआशी इस्तेहसाल और कत्ल है। हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाकर भी गर्दिशी कर्ज कम नहीं कर सकी। उधर शाहिद खान अब्बासी का महंगी बिजली बनाने वाले पुराने प्लांट्स बंद करने का मुतालबा। कहा LNG प्लांट सस्ती तरीन बिजली पैदा करते हैं। हुकूमत की नाअहली की वजह से अवाम महंगी बिजली खरीदते हैं। जीत की खुशी गम में बदल गई। विलेज काउंसिल मूसाजई में JUI उम्मीदवार जकरिया खान की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग, भाई के हाथों गोली लगने से 9 मुंतखब जनरल काउंसलर जम बहक। राना शमीम का लंदन से आने वाला सरबमोहर बयान हल्फी 28 दिसंबर को खुलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत साबिक चीफ जज राना शमीम अदालत में पेश। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। 3 साल बाद एक बयान हल्फी देकर इस अदालत की साख पर सवाल उठाया गया। तासुर दिया गया हाई कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है। राना शमीम के वकील से मुकालमे में कहा अदालत चाहती है कि आप अपना सरबमोहर लिफाफा खुद खोलें। अदालत सहाफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछेगी। अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में आइंदा समाअत पर बयान हल्फी खोला जाएगा। हुकूमत अब मुआशी बहरान से निकल आई। अब तरक्याती कामों को मुकम्मल करना है। लाहौर को बागों का शहर बनाना है। शहर के 53 मकामात पर मेवाकी जंगल लग चुके हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत का फोकस इलेक्शन शफाफ बनाने में है। बल्दियाती हुकूमतें बाइख्तियार होंगी। वजारत तवानाई का पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का कंट्रोल निजी कंपनी के हवाले करने का मंसूबा। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड डिस्कोस को कंट्रोल करेगी। वजारत तवानाई ने 22 दिसंबर को डिस्कोस के CEOs को मुआहिदे पर दस्तखत के लिए बुला लिया। दस्तावेज के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मुआहिदे की मुद्दत 10 साल होगी। कराची के इलाके शेरशाह चौक में धमाके से मुतासरा इमारत मखदूश करार। असिस्टेंट कमिश्नर केमाड़ी कहते हैं मुतासरा इमारत को मिसमार करने का फैसला किया गया है। पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद हैवी मशीनरी की मदद से इमारत को गिराने का काम शुरू किया जाएगा। धमाके से इमारत में कायम निजी बैंक मुकम्मल तौर पर तबाह और इमारत से मुत्तसिल पेट्रोल पंप मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। लाहौर समेत पंजाब में दिसंबर का महीना रंग दिखाने लगा। सर्दी ने हर छोटे बड़े को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। धुंध से भी मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर। काबुल का दूसरा नंबर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, रायगढ़, मुरीदके में भी आलूदगी कम ना हुई। NCOC ने बूस्टर डोज लगवाने के लिए उम्र की हद में कमी कर दी। 1 जनवरी से 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। NCOC इजलास में लाजमी वैक्सीनेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम का भी फैसला। कोरोना की चौथी लहर मजीद 6 जाने ले गई। 360 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 0.83% रिकॉर्ड। बरतानिया समेत दुनिया भर में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के वार तेज। 12,133 नए केस, 7 अमवात भी रिपोर्ट। बरतानवी वजीर सेहत साजिद जावेद ने फिर से पाबंदियों का इशारा दे दिया। उधर लंदन में मजीद पाबंदियों के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस से झड़पें, कई अफराद जख्मी हो गए। जर्मनी ने बरतानवी शहरियों की मुल्क आमद पर करंतना लाजमी कर दिया। रावलपिंडी के एक घर में गैस लीकेज से धमाका, मां और 3 बच्चे झुलसकर जख्मी। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक चमनाबाद मिसरियाल रोड पर धमाके में झुलसने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक खातून की हालत तशवीशनाक, जिस्म का 60% हिस्सा आग से मुतासिर हुआ।
इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 22 पैसे बढ़ गई। $1 178 रुपए 25 पैसे का हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 439 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स बढ़कर 44,339 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। भारतीय रियासत केरला में 12 घंटों के दौरान 2 सियासी रहनुमा कत्ल। बीजेपी रहनुमा रंजीत श्रीनिवासन को उनकी रहायशगाह पर कत्ल किया गया। रियासत में दफा 144 लगा दी गई। और 2021 नामवर फनकारों की जिंदगियों का चिराग गुल कर गया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ, फोक गुलकार शौकत अली, अदाकार शान की वालिदा नीलो बेगम, फारूक कैसर अलमारूफ अंकल सरगम, हसीना मुइन, दुर्दाना भट्ट, आसिफ मेहदी हसन अपने परस्तारों को सोगवार छोड़कर दुनिया से रुखसत हुए। अदाकारा बुशरा अंसारी की बहन अदाकारा सुंबल शाहिद ने कोरोना, टीवी आर्टिस्ट नायला जाफरी ने कैंसर के सामने हथियार डाले।